नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे कुछ विशेष बातें करने आए हैं। आर का एग्ज़ाम है, जबकि आप लोग जान रहे हैं कि आर का एग्ज़ाम डेट 27 जुलाई को निर्धारित हो गया है। दोस्तों, तो आपको इस विषय में बात करनी है कि हमें क्या करना चाहिए, आपसे कौन से विषय को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। हम इसीलिए आपके सामने आए हुए हैं लाइव। दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम कि लोग पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट को हम ज़्यादा टारगेट करें जिससे वहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारे हिस्ट्री के सब्जेक्ट हो गए, हमारे पॉलिटी के सब्जेक्ट हो गए, चाहे हमारे ज्योग्राफी के सब्जेक्ट हो गए, चाहे हमारे करंट अफेयर हो गए। दोस्तों, इन जगह से हमारे हमेशा क्वेश्चन जो पूछे जाते रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अगर देखा जाए हिस्ट्री से 15 से 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 15 से 20 क्वेश्चन, लगभग पॉलिटी से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं दोस्तों। तो हम अगर देखा जाए तो पॉलिटी के अगर 20 क्वेश्चन देख लिया जाए, 20 या 15, ठीक है, 20 मान के चलते हैं, और हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन 40 हो गए, और ज्योग्राफी के 15 से 20 क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन ऐसे हो गए दोस्तों। और देखा जाए 140 में करंट अफेयर के कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अगर 60 क्वेश्चन ऐसे हो गए और जीएस के मिला करंट के मिला के टोटल हो गए 60, 60, 30, 90। एक देखा जाए दोस्तों, अगर इन सब्जेक्ट को तैयार करके 90 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं तो मतलब 90 क्वेश्चन दोस्तों, तो 90 क्वेश्चन आपके लिए जान लीजिए एक कट ऑफ क्वालिफाई कर ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 90 इधर और कम से कम हिंदी में आप करेंगे 60 में, तो 55 कम से कम आपको लाने ही है दोस्तों, तभी आप जो है परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर 60-55 के नीचे आ रहे हैं दोस्तों तो उम्मीद कम आपकी है, जान लीजिए दोस्तों। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अधिक से अधिक उसमें स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वो आसान सब्जेक्ट है और अच्छे से उसमें 6 ही टॉपिक हैं, तो आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं और आराम से 55 से 60 नंबर तक ला सकते हैं दोस्तों। हमें बात करनी है कि आप लोग पूछते रहते हैं हमेशा कौन टेस्ट करना है, कौन सा टेस्ट करना है, कौन सा अच्छा होता है दोस्तों, टेस्ट सीरीज कौन सी। तो हम कहते हैं कि दोस्तों टेस्ट सीरीज सारे अच्छे होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें 2-3 टेस्ट सीरीज की, जैसे हो गए ध्येय आईएएस के, जीएस वर्ल्ड के और संस्कृति आईएएस के, ये 3 टेस्ट सबसे अच्छे होते हैं दोस्तों। और करने के लिए ये सबसे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें जो पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें भरे रहते हैं और दोस्तों काफ़ी फैक्ट उसमें होते हैं, जो कि हम स्टूडेंट के लिए एक आसान सा चीज़ होता है कि उन क्वेश्चंस को हम देख के एक बार आसानी से कर लेते हैं। और अगर बात करी जाए ध्येय आईएएस टेस्ट की, तो हमारे पास अभी ध्येय आईएएस का टेस्ट है, हम काफ़ी टेस्ट ध्येय आईएएस के दे भी चुके हैं दोस्तों। और बाकी अभी हम बात करते हैं ध्येय आईएएस टेस्ट अभी स्टार्ट किया है दोस्तों। आपको बताएं हम कि इसमें जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में को रोकने के लिए हिंदू मुसलमानों के षड्यंत्र की उपमा दी। 1857 के विद्रोह को किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों के षड्यंत्र की रोकने की उपमा दी। तो दोस्तों ऐसे सारे क्वेश्चन पूछते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ हुआ था, ये सब दोस्तों एक जान लीजिए यूपीआरओ का या पीसीएस का मतलब माने जाने क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए इसमें पूछा है कि मिलान करने के लिए, आपको दिखा दें हम क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देते हैं दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो दोस्तों आपको बताएं कि रेले आयोग दिया है, इसमें सेंडलर आयोग दिया है, इंचकैप आयोग दिया है, लिंडसे आयोग दिया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें देख लेनी है जो आपको आ रहा हो। जैसे आप इंचकैप आयोग थोड़ा सा टफ हो जाता है और लिंडसे आयोग काफ़ी टफ हो जाता है। तो दोस्तों आपको रेले आयोग, सेंडलर आयोग पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब मतलब काफ़ी हमेशा पूछे जाते क्वेश्चन रहे हैं और ये पूछा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ये सब हुए हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको 2 चीज़ें अगर पता हैं तो आप आसानी से, हम जानते हैं कि आप लोग कर ले जाएंगे। जैसे सेंडलर आयोग हो गया, सबसे पहले आपको उठाते हैं। तो सेंडलर आयोग अगर हम देखें तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि किसके शासनकाल में ये घटना हुई थी। तो आप लोग क्या करेंगे, सेंडलर आयोग को जो करेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। दोस्तों आपको हमें ले जाना है कि क्वेश्चन को करते टाइम हमेशा ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन को कोड जो दिया रहता है उसमें से मैच कैसे करना है दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे सेंडलर आयोग, बी का 4 नंबर ले जाएंगे। तो बी का 4 नंबर किस में है दोस्तों, डायरेक्ट देखिए डी ऑप्शन में बी का 4 है, तो हमें आसानी से क्वेश्चन मिल गया, देखिए इसी से। फिर उसके बाद रेले आयोग है, आप लोग देख लें लॉर्ड कर्जन, फिर इंचकैप आयोग है लॉर्ड रीडिंग,
फिर उसके लिए लिंड्स आयोग जो बचा है लॉर्ड इरविन। दोस्तों ऐसे ही हमें क्वेश्चन करना है। दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। दोस्तों हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी। अब दोस्तों आप लोग को बताना है कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी। दोस्तों जानते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, वो एक होम रूल लीग और होम रूल। दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ की थी, ये आपको बताना है। तो ये एक 28 अप्रैल 1916 को कहाँ की थी, बेलगाम कर्नाटक में की थी। दोस्तों आपको देखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमें इन सब क्वेश्चन को, माने जाने क्वेश्चन है यूपीपीएससी आयोग के, तो हम लोगों को ये सब क्वेश्चन बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है, तो इन लोग को देखते ही चलना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 सिरों वाला बोधिसत्व तो कहाँ स्थापित है। आप बताएंगे कि 11 सिरों वाला बोधिसत्व तो कहाँ। ये प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन है दोस्तों, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये सब क्वेश्चन रटे रटाए होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये सब दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो फिर जान लीजिए कि आप लोग वहाँ पे बैठ के या तो उसको फिर रिवीजन करिए दोस्तों, यही तो हो सकता है ना। तो हम बताएंगे कि 10वां का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कनेरी गुफा है, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए नंबर 11 का क्वेश्चन, एकमात्र महिला अलवार संत अंडाल निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी। ये सब दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग को कहीं ना कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा को उसको जरूर पढ़ना चाहिए दोस्तों। देखिए 11 वाला नंबर का क्वेश्चन जो आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, संत पेरिये का, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बताएंगे कि आपको जैसे आगे वाले दोस्तों हम लोग आपको बताएंगे कि दोस्तों जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन करना है आपको, तो उसमें जो आपको ऑप्शन से जरूर मैच करना है। जिस प्रकार से आप क्वेश्चन को मैच करेंगे आसानी से आप कर ले जाएंगे। जैसे हमने बताया कि आपको एक क्वेश्चन देखना है कि आपको उसके बाद कोट नहीं देखना है, कोट में आपको देख के सही से कर लेना है, आप मैच हो जाएगा। एक दो तो आसान से आपको आ ही जाता है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर दोस्तों दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे फिर से कैसे हमें तैयारी करनी है, कौन सी चीज़ का क्या पढ़ना है करंट अफेयर के लिए। नेक्स्ट बार आएंगे कैसे पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।